नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564880530960608967455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2024 के लिए हम लगातार पेड क्विज को देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगला वीडियो डिस्कस करेंगे। हमारे रिसेंट में ग्रुप्स भी स्टार्ट हुए हैं, आप अभी से पूरी तैयारी करने के लिए उससे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो को खोल करके देखिए, वहाँ पे हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स प्रोवाइडेड हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा जा रहा है आपसे। हाल ही में यूके की जो संसद है, ठीक है, तो उसका हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जैसे इंडिया में पार्लियामेंट में 2 हाउसेज हैं, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा, तो वैसे यूके की पार्लियामेंट में 2 हाउसेज हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हाउस ऑफ कॉमन्स है और हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ठीक है। तो जैसे हमारा अपर हाउस है राज्यसभा, वैसे उनका अपर हाउस है हाउस ऑफ लॉर्ड्स, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो इसके द्वारा अभी रिसेंट में सशक्त महिला आइकन पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया, तो यहाँ पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा आयोजित किया गया एम्पावर्ड वुमेन आइकन अवार्ड। इसमें भारत की तरफ से यहाँ पे मायरा ग्रोवर जो है इनको दिया गया है। ये बेसिकली न्यू दिल्ली बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मेंटल वेलनेस के लिए कार्य करता है। तो सोसाइटी में उनके कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए यहाँ पे इनको ये अवार्ड दिया गया है, इसको ध्यान रखेंगे, विकल्प सी। अगला देखें, ग्रीन स्किल्स फॉर यूथ टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल वर्ल्ड। जितनी भी थीम्स होती हैं आप कोशिश किया करिए उसको इंग्लिश में जो हाँ पे लिखा हो उसको पढ़ें। कई बार एग्जाम में ट्रांसलेशन उसका हिंदी में सही नहीं होता, इस वजह से चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे ग्रीन स्किल्स फॉर यूथ टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये हमारा थीम रहा था किसका, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 का, ठीक। तो इसको कब मनाते हैं, कुल मिलाकर के ये पूछा गया है। तो अभी 12 अगस्त को सेलिब्रेट हुआ, ठीक है, प्रतिवर्ष इसको मनाते हैं। और इसी में एक फैक्ट और याद रखेंगे इसी के साथ साथ कि 12 जनवरी को इंडिया में नेशनल यूथ डे मनाते हैं, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। स्वामी विवेकानंद जी की जो जयंती होती है उसके अवसर पर, तो दोनों को ध्यान रखिएगा। इंटरनेशनल यूथ डे जो है वो 12 अगस्त और नेशनल यूथ डे वो 12 जनवरी, ठीक। और यहाँ पे इसका थीम ध्यान रखेंगे, ग्रीन स्किल्स फॉर यूथ टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल वर्ल्ड। अगस्त 2023 में WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसमें से किस नाम के कोविड का एक नया स्ट्रेन है जिसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया है। तो अभी रिसेंट में कुछ केसेस देखे गए हैं इंक्रीज यूके, चाइना, US में, ठीक। यहाँ पे ये ऑप्शन बी में एरिस या फिर जो है ये EG.5 भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा। तो इसके लिए यहाँ पे कुछ इन्होंने इसको डिक्लेयर किया था WHO ने कि थोड़ा इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है और वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कहा था। हालांकि बहुत ज़्यादा इसमें कैजुअलिटीज़ वगैरह नहीं देखी गई हैं, बट स्टिल यहाँ पे नाम ध्यान रखेंगे, ठीक है, पीछा नहीं छोड़ रहा है अभी कोविड। हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन जो कि नीति आयोग के अंतर्गत है, ठीक है, और इसरो, ठीक, हमारी जो स्पेस एजेंसी है, इन्होंने किस कक्षा के छात्रों के लिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष इनोवेशन चैलेंज 2023 लॉन्च किया है, ठीक। ध्यान रखेंगे अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत, और यहाँ पर कोलैबोरेशन इसरो का है। तो नेक्स्ट जनरेशन जो हमारी कह लीजिए देश की जनता है, खास करके जो बच्चे हैं, ठीक है, तो उसमें उनके जो इंटरेस्ट है स्पेस रिसर्च के क्षेत्र में, उसको एक प्लेटफॉर्म देने के उद्देश्य से यहाँ पे कक्षा 5 से 12 तक के जो बच्चे हैं उनके लिए इस इनोवेशन चैलेंज को लॉन्च किया गया है, जिसमें आपस में इंटरेक्ट करके उस प्लेटफॉर्म पे क्या फर्दर हम स्पेस के क्षेत्र में कुछ इनोवेशन कर सकते हैं, क्या टेक्नोलॉजी में योगदान दे सकते हैं। तो बच्चों के लिए स्पेशली यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है, ध्यान रखेंगे। 5 to 12। नेक्स्ट है एंडिंग द इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, ये किसका थीम है, विश्व हाथी दिवस 2023, वर्ल्ड एलिफेंट डे। तो ये भी जो है 12 अगस्त को ही मनाया जाता है, ऑप्शन डी। हाल ही में किस एयरलाइन ने लखनऊ से वाराणसी के बीच पहली हवाई सेवा शुरू की है, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश स्टेट में लखनऊ से वाराणसी के बीच में जो है फ्लाइट सर्विसेज स्टार्ट की हैं इंडिगो ने, ठीक। अभी 5-6 दिन पहले ही जो है हमारे चीफ मिनिस्टर ने इसको इनॉग्रेट किया था, और जो है लखनऊ से वाराणसी की डिस्टेंस जो है लगभग ये एयरलाइन जो है 55 मिनट में पूरी करेगी। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन बी।
भारत सरकार ने किस वर्ष तक लिम्फेटिक फाइलेरिया को खत्म करने के लिए जो है प्रतिबद्धता दिखाई है या फिर प्रतिबद्ध है? तो ध्यान रखेंगे वर्ल्ड वाइड जो टारगेटेड ईयर है लिम्फेटिक फाइलेरिया को खत्म करने का 2030 है। भारत सरकार ने भी रिसेंटली डिक्लेयर किया है 2027 तक इरेडिकेट करने के लिए। ठीक, आप जरा हमको ये बताइए कि ये किस प्रकार की बीमारी है? वायरल होती है, बैक्टीरियल है ना, फंगल है, क्या होती है? हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑफलाइन मोड में यूपीआई लाइट के जरिए ट्रांजैक्शन लिमिट को 200 रुपये से बढ़ा करके कितने रुपए किया है? तो आपको याद होगा सितंबर 2022 में यूपीआई लाइट का फीचर लॉन्च किया गया था। ठीक है, स्मॉल ट्रांजैक्शंस के लिए बेसिकली, जिसमें ऑफलाइन मोड में भी हो जाता है। ठीक, मतलब ट्रांजैक्शन फेलियर्स वगैरह को बचाने के लिए इसको एनपीसीआई ने लॉन्च किया था। ठीक, तो अभी रिसेंटली इसकी लिमिट बढ़ाई गई। पहले क्या था कि 200 रुपये तक ही था, है ना, वन टाइम जो एक पेमेंट का लिमिट होता है, अब उसको बढ़ा करके 500 रुपये कर दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट है जल जीवन सर्वेक्षण के तहत किस जिले को शीर्ष प्रदर्शन करने वाले जिले का दर्जा दिया गया है? ठीक है, तो इसमें न्यूज़ थोड़ा ये कवर कीजिएगा। 114 जो हमारे हर घर जल सर्टिफाइड विलेजेस हैं पूरे भारत में, उसकी एक रैंकिंग में जल जीवन सर्वेक्षण के अंतर्गत हाईएस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट जो भी अनाउंस किया गया है वो जम्मू कश्मीर में श्रीनगर है। ठीक, तो यहाँ पे थोड़ा ये सब जो न्यूज़ डिटेल में इसको कवर कीजिए। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट और मुश्क बुदजी चावल, ये 2 प्रोडक्ट्स हैं जिनको जीआई टैग दिया गया है। हमने शायद पिछले वीडियोस में भी आपको बताया था कुछ प्रोडक्ट्स के जो रिसेंटली जीआई टैग जिनको मिला है। तो उसी क्रम में 2 प्रोडक्ट हमारे पास और हैं। ये राजौरी चिकरी वुडक्राफ्ट जो है ये वुड से बना हुआ है। इसको सर्च करके इसका इमेज देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये संबंधित है राजौरी डिस्ट्रिक्ट, ठीक, जम्मू कश्मीर का जो है। और जो ये मुश्क बुदजी चावल है ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। ठीक है, इन दोनों को भी यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया है जीआई टैग में, तो विकल्प फर्स्ट को चुनेंगे। नेक्स्ट है नवीनतम सर्वेक्षण के अनुसार कर्नाटक में हाथियों की संख्या 6049 से बढ़कर के कितनी हो गई है? तो अभी रिसेंट में एक रिपोर्ट आई थी जो है एशियन एलिफेंट पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफी एस्टिमेट्स 2023। ठीक है, तो उसके अनुसार बताया गया इसमें कि कर्नाटका स्टेट जहाँ पे भारत में हाथियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो अभी ये 2017 के आंकड़े थे कुछ जो है 6049, अभी रिसेंट जो आंकड़े आए हैं उसमें 6395, ठीक है, इनकी कुल संख्या हो गई है। और पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जो है हाथी कर्नाटक में है, इसको ध्यान रखिएगा। नंबर हो सके तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा जो है वो करेक्ट है। और इसको भी वही अभी हमने जैसे ऊपर देखा था ना, 12 अगस्त को एलिफेंट डे मनाते हैं, तो 12 अगस्त को ही डेटा ये रिलीज़ किया गया था। हाल ही में विश्व जैव ईंधन दिवस 2023 किस दिन मनाया गया है? वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, तो ये मनाते हैं 10 अगस्त को, ऑप्शन डी। हाल ही में किस मेट्रो कॉरपोरेशन ने यात्रियों को कार्बन उत्सर्जन कम करने में उनके योगदान के बारे में शिक्षित करने के लिए कार्बन लाइट मेट्रो ट्रैवल, ठीक है, इस नाम का एक जो है पहल का अनावरण किया है? तो अपने पर्सनल व्हीकल को छोड़ करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करने से, ठीक है, कितने कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हम कम कर सकते हैं, ठीक है, इन सब के बारे में जितने भी कह लीजिए पैसेंजर्स हैं दिल्ली मेट्रो में ट्रैवल करने वाले, उनके लिए एक अवेयरनेस का कैंपेन ये स्टार्ट किया गया है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे, थोड़ा चाहे तो डिटेल में देख लीजिएगा। DMRC इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला है वेस्ट टू वंडर। इस थीम के साथ देश का पहला ओपन म्यूजियम पार्क कहाँ पर विकसित किया गया है? तो लगभग 250 टन, ठीक है, स्क्रैप मटेरियल को यूज़ करके एक ये वेस्ट टू वंडर थीम पार्क बनाया गया है न्यू दिल्ली में। ठीक, हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन 2.0 इस योजना के तहत विकास के लिए उत्तर प्रदेश में किस स्थान को चिन्हित किया है? स्वदेश दर्शन स्कीम आपको याद होगा कि लॉन्च हुई थी 2014-15 के फाइनेंशियल ईयर में। ठीक, तो सेकंड फेज के अंतर्गत अभी रिसेंटली जो है लोकसभा में जो ये हैं जी किशन रेड्डी, इसके मिनिस्टर टूरिज्म के, उन्होंने यहाँ पे अनाउंस किया था कि उत्तर प्रदेश में प्रयागराज और सीतापुर में है नैमिषारण्य, ठीक है, इन दोनों को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में जो है सस्टेनेबल और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म के लिए डेवलप किया जाएगा। ठीक, तो ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, चूंकि उत्तर प्रदेश के ही दोनों स्थल हैं, तो यहाँ पे ये आने वाले दिनों में पूछा जाएगा। हाल ही में वर्ल्ड प्रोफेशनल रेसलिंग हब, इसने किसको ब्रांड एम्बेसडर जो है नियुक्त किया है? तो यहाँ पे इंडिया की तरफ से अपॉइंट हुए हैं इसके ब्रांड एम्बेसडर, ये संग्राम सिंह, ठीक है, ये भी रेसलर हैं, ऑप्शन फर्स्ट।
3 अगस्त 2023 को किस भारतीय संस्था ने एक लघु फिल्म श्रृंखला जिसका नाम है हल्ला बोल, ठीक, हल्ला बोल अंडर द अम्ब्रेला अभियान #cheer for India इसको लॉन्च किया है? तो अभी अपकमिंग जो एशियन गेम्स है, ठीक है, उसके जो एथलीट्स हैं उनको एक प्रकार से मोटिवेट करने की दिशा से, है ना, इसको लॉन्च किया गया है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक। शॉर्ट मूवी सीरीज है हल्ला बोल और इसमें जो ये कैंपेन है उसके अंतर्गत चीयर फॉर इंडिया, है ना, कम #cheer for India, तो ऑप्शन सी को चुनेंगे। हाल ही में काठमांडू विश्वविद्यालय जो कि नेपाल का है और किस भारतीय संस्थान ने संयुक्त रूप से डॉक्टरेट कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो PhD कोर्स लॉन्च किया है इन्होंने, जो है जितने भी रिसर्च के सेक्टर्स हैं, ठीक है, IIT इसमें हैदराबाद है इंडिया की तरफ से और यहाँ का काठमांडू विश्वविद्यालय नेपाल का, ठीक। अब इसमें देखें गलत कथन को देखना है। इसमें जो महाकुंभ मेला लिखा है प्रायः 10 वर्ष पर आयोजित किया जाता है, ये वाला गलत है। महाकुंभ जो है वो 12 साल पे एक बार लगता है, ठीक है, अर्धकुंभ 6 साल पे, ठीक। तो इस वजह से ये जो है गलत हो गया। बाकी के विकल्प देख लीजिए, सारे ठीक हैं। फिर से गलत कथन को देखना है। इसमें नक्काशीदार काष्ठ शिल्प के लिए शाहजहांपुर जिला लिखा हुआ है, ये गलत है, इसमें सहारनपुर होगा, ठीक है। बाकी के 3 विकल्प ठीक हैं। उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित ही 3 कथन और हैं यहाँ पे, उसमें से गलत को देखना है। इसको पॉज करके देख लीजिए, इसमें गलत कुछ भी नहीं है। डी विकल्प को चुनेंगे हम। इसमें फिर से देखिए गलत युग्म को देखना है। हमारे पास 4 स्टेटमेंट हैं। पहला ही इसमें थोड़ा सा, है ना, यहाँ पे भारत में चावल का कृषित क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का स्थान, ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं पूछा गया कि प्रोडक्शन वाइज जो है वो स्टेट कौन सा टॉप पे है, ठीक है। कल्टीवेशन के रेफरेंस में, है ना, कि सबसे ज़्यादा एरिया किस राज्य का ज़्यादा है, तो उत्तर प्रदेश का पहला पोजीशन है। इसमें दूसरा लिखा था ना, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। बाकी के विकल्प ठीक है। यहाँ पे इससे संबंधित थोड़ा सा डेटा और हम देख लेते हैं। जो अभी हमारे लेटेस्ट डेटा अवेलेबल है हमारे पास, तो प्रोडक्शन की अगर हम बात करें पूरे इंडिया में, ठीक है, तो सबसे टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट जो राइस का है वो कौन सा है? वेस्ट बंगाल, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश है, फिर पंजाब है, ठीक। वहीं कल्टीवेशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा कल्टीवेटेड एरिया उत्तर प्रदेश का है, इसको ध्यान रखना है। और विश्व लेवल पे अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर राइस का जो है चाइना है, फिर इंडिया है, उसके बाद तीसरे पे जो है बांग्लादेश। और इसमें जैसे और डेटा जो आए थे कि लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कौन है विश्व में चावल का, तो वो इंडिया है, इसको ध्यान रखना है। और लार्जेस्ट इम्पोर्टर कौन है, तो वो चाइना है, ठीक। तो ये सारे डेटा हमने चावल से संबंधित देख लिए। इसमें फिर से देखें गलत कथन को देखना है। उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित तीर्थ स्थल कौशाम्बी है, ठीक है, प्रयागराज के बगल का जो जिला है, ठीक है, ये बात हमारी सही है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना जो ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, झांसी में मिलता है, ये वाली बात भी ठीक है। और लाइमस्टोन और डोलोमाइट हमारे जो मेजर ये हैं मिनरल्स हैं उत्तर प्रदेश स्टेट में पाए जाने वाले, ये भी बात ठीक है, सोनभद्र वगैरह से संबंधित। इसमें गलत कुछ भी नहीं है। इसमें देखिए गलत युग्म फिर से देखना है। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की पदावधि का जो समय काल है, ठीक है, जो टर्म का लेंथ होता है वो मैक्सिमम 8 ईयर्स होता है, ठीक है, ये बात हमारी ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडीकैप जो है ये कानपुर में है, ये भी ठीक है। कन्हैयालाल केंद्रीय हिंदी संस्थान संत कबीर नगर नहीं, ये आगरा में है, ठीक है, ये गलत होगा। और हमारे जो स्टेट में अभी 5th जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है उसके जो चेयरमैन रहे हैं ये कौन है? आनंद मिश्र, ठीक है, ये बात भी ठीक है। नेक्स्ट है भारत किस राज्य में स्थित कुलशेखरपट्टिनम, ये जगह का नाम है, देख लीजिए। इसमें एक नए स्पेस पोर्ट की स्थापना करेगा। तो इसरो के लॉन्चिंग वगैरह से संबंधित है ना एक स्पेस पोर्ट जहाँ से लॉन्चिंग वगैरह की जाती है, उसकी स्थापना भी जो है लास्ट ईयर जो है अनाउंस की गई थी। तो उसको सेटअप किया जाएगा तमिलनाडु में। ऑप्शन सी, यहीं का एक स्थल है ये। अगला देखें, अगस्त 2023 में भारत और सऊदी अरब की नौसेना के बीच हुए पैसेक्स अभ्यास में, यहाँ पे इंग्लिश में देख लीजिए, किस भारतीय जहाज ने हिस्सा लिया, ठीक है। तो इंडिया की तरफ से हमारा जो नेवल शिप है INS चेन्नई, ठीक है, इसने पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया है? इन दोनों के बारे में थोड़ा डिटेल में देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसको लॉन्च किया है तेलंगाना की स्टेट गवर्नमेंट ने। ऑप्शन फर्स्ट।
अगस्त 2023 में किस राज्य की विधानसभा में उस राज्य का नाम बदलने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया है? तो रिसेंटली जो है केरला असेंबली में एक रेजोल्यूशन लाया गया है जिसमें केरला स्टेट का नाम बदल करके जो है केरलम है ना, यहाँ पे एम लगा दीजिए, ठीक। ये करने के लिए कुछ प्रोविज़न जो है इसको करना चाहते हैं ये, तो ध्यान रखेंगे। अब ऑप्शन जो है सी इसमें करेक्ट है और वही है कि यहाँ से पास होगा फिर वही पार्लियामेंट जो है इसको कर सकती है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न आप जानते ही होंगे। 10 से 12 अगस्त को इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये आयोजित हुआ है इसमें कर्नाटका में, बेंगलुरु। नेक्स्ट है स्विट्जरलैंड स्थित IQ एयर, एक ये संस्थान है। इसकी अभी रिसेंट रैंकिंग के अनुसार जकार्ता दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में टॉप पर है, ठीक है। और ये किस देश की राजधानी है ये बताना है। तो जकार्ता कैपिटल है इंडोनेशिया की और ये जो है सबसे पोल्यूटेड सिटी है, ठीक, इसको ध्यान रखना है। और इसकी कुछ और फाइंडिंग्स जो है उसको पढ़ लीजिएगा सर्च करके। एक चीज़ यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा कि लास्ट ईयर जो है अनाउंस किया गया था कि इंडोनेशिया की जो कैपिटल है 2024 के बाद जो है उसको बदला जाएगा और वो कौन सी है? नुसंतारा, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के परिसर में प्रवेश के लिए एंट्री पास जो बनता है, जैसे कहीं पे भी एंट्री वगैरह होती है ना, तो उसके लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। तो जो है यूज़र्स को खुद से है ना रजिस्टर करके वहाँ पे ई पासेस के लिए जो एक कह लीजिए रिक्वेस्ट करने के लिए एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। इसका नाम है सुस्वागतम, है ना, ध्यान रखेंगे। और ये किसके लिए? सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे उसमें प्रेमाइसेस में। हाल ही में भारत ने किस देश को हरा करके चौथी बार हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 को जीता है? तो ध्यान रखेंगे इसमें इंडिया की टीम ने जो है हराया है इनको, मलेशिया की टीम को, ठीक। अच्छा, इसका आयोजन कहाँ भी हुआ, क्या कोई बताएगा? कमेंट करिए जरा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नशा मुक्त प्रदेश सशक्त प्रदेश, ये टैगलाइन है पूरा, है ना, और अभियान का नाम भी है, इसको किसने शुरू किया है? तो अभी जो है 12 अगस्त को योगी जी ने जो है अनाउंस किया था, ठीक। उत्तर प्रदेश करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है चावल मूल्य सूचकांक किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? राइस प्राइस इंडेक्स। तो अभी रिसेंटली कुछ चावल के दामों में है ना बढ़ोतरी की न्यूज़ थी, उसके रेफरेंस में चर्चा में भी रहा था। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है, ठीक है, ये प्राइस इंडेक्स जो है राइस से संबंधित इसको इशू करता है। थोड़ा इसके बारे में डिटेल में देखिएगा। नेक्स्ट है CBI, है ना, जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है इंडिया का, CBI एकेडमी है ना जो ट्रेनिंग वाली है, तो उसने इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क में कौन सा सदस्य के रूप में अभी जो है हिस्सेदारी पाई है या शामिल हुआ है? तो ध्यान रखेंगे, देखिए पहले जो इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन जिसका शॉर्ट फॉर्म इंटरपोल है, एक इंटरनेशनल लेवल पे है ना एक कह लीजिए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के रूप में कार्य करती है और उसमें इंडिया की तरफ से जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो CBI ही करती है इसमें, ठीक है, इंडिया का इंटरपोल में, ठीक। दूसरा, इंटरपोल ने ही 2019 में ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क, यहाँ पे देखिए, इसको स्टार्ट किया था, ठीक है। तो उसमें अभी तक 9 मेंबर थे। इंडिया की जो CBI एकेडमी है ये 10th मेंबर के रूप में शामिल हुई है और बेसिकली ये जो हमारा इनका मतलब ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क है, तो ये एक ग्लोबल अप्रोच है कह लीजिए लॉ इन्फोर्समेंट ट्रेनिंग के लिए। जो भी एजेंसीज़ हैं तो क्या फर्दर लॉ इन्फोर्समेंट की जो हमारी एजेंसीज़ के लोग हैं उनको क्या ट्रेनिंग वगैरह दी जा सकती है एक्स्ट्रा, उसके पर्पज़ से इसको सेटअप किया गया था। तो यहाँ पे C विकल्प को चुनेंगे, थोड़ा चाहें तो आप इसको डिटेल में देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसके बारे में भी डिटेल में देखिएगा। थर्ड नेशनल कम्युनिकेशन नामक एक रिपोर्ट के अनुसार अभी जो कि हाल ही में करीब 5-6 दिन पहले जो है डेटा इसका अवेलेबल हुआ था, तो इसके अनुसार 2005 से 2019, ठीक है, के मध्य भारत ने अपनी ग्रीन हाउस उत्सर्जन दर में कितने प्रतिशत की कमी की है, ठीक है। तो 2005 के लेवल पे जो हमारा ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन था उससे लगभग 33% की जो है हमने रिडक्शन पाई है, इसको ध्यान रखना, ये डेटा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में आप जानते होंगे और यहाँ पे इस रिपोर्ट की कुछ फाइंडिंग्स के बारे में चाहे तो डिटेल में देखिएगा, ठीक है। इसमें हम C ऑप्शन को चुनेंगे। ग्रीन हाउस गैसेस फटाफट कौन कौन सी होती है कमेंट करिए जरा। नेक्स्ट है NCERT ने कक्षा 3 से 12 तक की पाठ्य पुस्तकों को संशोधित करने के लिए किसकी अध्यक्षता में 19 सदस्यीय राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शिक्षण सामग्री समिति की स्थापना की है? तो यहाँ पे इसमें ध्यान रखना है 19 मेंबर नेशनल करिकुलम कमेटी है जो कि हमारी 3rd से लेकर के 12th की जो NCERT बुक्स हैं उसको एक तरीके से
दोबारा जो है रिव्यू कर रही है और उसको नए रूप से एक तरीके से कंपाइल करेगी। तो इस कमेटी के अध्यक्ष हैं MC पंत, ऑप्शन डी में देखिए लिखे हुए हैं। 13 अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की? तो आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत ही अभी जो है फिर से हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया। तो गोरखपुर के जो गोरखनाथ टेम्पल है ना, उस प्रेमाइसिस से इस झंडे को फहरा करके इस अभियान की शुरुआत की गई इनके द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार किस शहर में नया IT हब स्थापित करेगी? तो भी जैसे इधर ग्रेटर नोएडा में आप देखते हैं ना, गौतम बुद्ध नगर में ये सब काफ़ी IT का हब है, वैसे ही लखनऊ में अब इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट कह लीजिए हब के रूप में डेवलप किया जाएगा। तो विकल्प C को चुनेंगे, ठीक है। रिसेंटली इसकी भी अनाउंसमेंट की गई है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो पार्टीशन इंडिया पाकिस्तान का जो हुआ था उसी के रेफरेंस में उनका जो इंडिपेंडेंस डे है वो 14 अगस्त को मनाते हैं वो लोग, ठीक है। तो उसी के रिमेम्बरेंस के रूप में ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट है 75 एंडेमिक बर्ड्स ऑफ इंडिया, इस टाइटल के साथ जो है एक पब्लिकेशन किसने रिलीज़ किया है, ठीक है। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का अभी रिसेंटली जो है 108वां फाउंडेशन डे था, उसके अवसर पर इन्होंने ये रिपोर्ट इशू की है। इसका एक मेजर हाईलाइट ये है कि इसमें ये बताया गया है कि इंडिया में जितनी भी प्रजातियां चिड़ियों की पाई जाती हैं, ठीक है, उसका 5% ऐसी हैं जो सिर्फ एंडेमिक हैं किसके, इंडिया के, है ना। इस डेटा को ध्यान रखना है, मुख्य रूप से इस रिपोर्ट में ये डेटा था। मणिपुर राज्य की जो हिंसा अभी चर्चाओं में है, ठीक है, मैती और कुकी जो लोगों समुदाय के लोग हैं, थोड़ा इन सब के बारे में जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है उसको आप अपने लेवल पे प्लीज़ पढ़िएगा। एग्जाम्स में फैक्चुअल रूप से, या कह लीजिए अभी जैसे मेंस होने वाला है तो वहाँ पे भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो फिलहाल उसी हिंसा पर अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किसकी अध्यक्षता में पूर्व न्यायाधीशों के 3 सदस्यीय महिला पैनल का गठन किया है इस मामले की जांच करने के लिए। तो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं ये गीता मित्तल, इनकी अध्यक्षता में, ठीक है। तो इसमें एक दूसरी मेंबर है आशा मेनन और तीसरी जो है वो शालिनी जोशी, ठीक है। तो हो सके तो तीनों के नाम ध्यान रखेंगे, बाकी फर्स्ट विकल्प। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में मैपिंग तिब्बत प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है? तो तिब्बतन म्यूजियम है धर्मशाला में, हिमाचल प्रदेश, वहाँ पे इसका आयोजन हुआ। नेक्स्ट है, वेवल योजना किस वर्ष में प्रस्तुत की गई थी, ठीक है। तो लॉर्ड वेवल को आप जानते होंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो पॉलिटिकल अनरेस्ट था एक तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज़ के मध्य, उसके रेफरेंस में ये प्लान लाया गया था 1945 में, ठीक। क्या इसके मेजर फीचर्स थे, कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा और यहाँ पे इस वीडियो को हम समाप्त भी करेंगे, ठीक है। सारी चीज़ों को जो पूछे गए हैं प्लीज़ उसको कमेंट कीजिए, हम फिर कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।